पीडीएफ नहीं मिला? पीडीएफ दे देना जी लोग को। हाँ, इस साल क्या करेगा लेके? क्या दिन बचा इस साल? 2021 खत्म, पता ही नहीं चला। जब 31 दिसंबर आएगा सब लड़का खचरा कसम खाएगा, सब काम छोड़ देंगे, उन्हें ताक झाक नहीं करेंगे, खैनी नहीं खाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? अरे नहीं, 1 तारीख को कुछ नहीं करेगा वो असर दिखाता है अपना लक्षण 3-4 तारीख के बाद। हाँ बताओ, वो ऐसा कसम खाएगा जिससे लगेगा कि मतलब अपने को गाड़ी समझता है कि धाए दे मारा बैक गियर चल दिया। एक समय में अचानक आपका लक्षण थोड़ी बदल जाता है, नहीं समझ में आएगा। अब मान के चलिए लड़की है सब, क्या 1 तारीख से ये लेट आना छोड़ देगी? सब कभी नहीं छोड़ सकती इसे, आदत होता है। देखो छोटका क्या कर रहा है, इसलिए आप लोग जिस दिन से सोचिए उसी दिन से बदलना सोचिए। और आप कभी खुद को नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतों को चेंज कीजिए, आदतें आपको बदलेंगी। आप कभी नहीं बदल सकते। एक लंबा अरसा से इतना बड़ा शरीर लेके खोद धो रहे हैं, उसको आदत पड़ गया, इसलिए आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। 2 चीजें आपको चेंज कर देती हैं, एक आपकी आदतें, दूसरा आपकी संगत। ये 2 चीजें सही रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। लड़की सब भी कुछ कसम खाती है कि कुछ मतलब, हाँ ये सबको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग कोई प्रतिज्ञा नहीं लेती है? कौन सी लेती है प्रतिज्ञा? हाँ अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हाँ बढ़िया है। लड़की से प्रतिज्ञा लेगी सब कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लड़का सबको भी करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करें, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कितना अजीब बात है कि आए हो पढ़ने और प्रतिज्ञा ले रहे हो अच्छे से पढ़ेंगे। या तो दूसरा तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट को जितना देखते हैं उससे ज्यादा हम लोग आज भी पढ़ते हैं। आज भी हमारे चैम्बर में जहां हम बैठेंगे, हमारे टेबल कुर्सी पे इतना किताब आज भी रहेगा यहाँ पे, तो पढ़ता नहीं ना है तुम लोग। अब हमको ऐसा नहीं कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक तो आदत सा लग गया, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक अजीब सा लगता है कि ये हम है ही नहीं है। सोने के वक्त में भी जहाँ भी देखेंगे, अभी भी सीधाने एगो किताब, कभी ये कभी वो, कभी कुछ लिखते रहते हैं। किताब लिखना खिलवाड़ तो होता नहीं है। जब नींद खुला 2 बजे, कभी नहीं देखते बीचों में नींद खुल जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं जगता आदमी, 10-15 मिनट में फिर सो जाता है, दिमाग में पगला के उठ जाता है। हम कहा अच्छा तो हमरा उठाया, ले चल मेहनत कर। 2 बजे रतिया उठा के किताब लिखने लगते हैं। छोड़ यार क्या जान लेला है, सो जाओ। तो हमको टॉर्चर करेगा तुम? हमको टॉर्चर करेगा, एक पागल कर देंगे हम। नहीं, लेकिन इसको भी बचाना जरूरी है। तो आप लोग ऐसा कसम वसम नहीं खाएंगे, अभी से मेहनत करते रहिए, अपनी आदतों को चेंज कीजिए। कोई बहुत ज्यादा नहीं, हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे। लोग पढ़ा रहते लोग तो 40 में लास्ट में 37 आए रहते हैं। नहीं 8 तक बदमाशी किए थे, उसके बाद अपना काम कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी से पहले के क्लास में, देखिए आप जितना लोग को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लाइव हो या हाँ वो, अगर आप हमारे साथ चलते रहेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम अगर पीछे पढ़ाए हैं तो पीछे अगर पढ़ाए हैं उसको आप सोचेंगे बाद में रिवाइज करेंगे, तो बाद में भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट चल रहा होगा, उसको कब करेंगे? ओकरे बाद में। तो बाद जब आएगा वही बीच में एग्जाम हो जाएगा, तो पढ़ेंगे कब? एग्जाम बाद। कंटिन्यूअस रखे रहिएगा, यही एक तो पहचान होती है तेज लड़कों की। आगे देखते हैं हम लोग पॉलिटी में। अब आपको आर्टिकल 112 बता दिए थे। 112 में क्या था? बजट। 113 114 विनियोग, 115 अतिरिक्त अनुदान, 116 लेखान, 117 118 संसद की प्रक्रिया
कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं भाई संसद में, मतलब प्रश्न काल कौन सा होगा, पूरक प्रश्न, ये भी पढ़ाएंगे आपको, बट इसको आपको वो प्रक्रियाएं याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंतर्गत होता क्या है। ये नहीं पूछने जाएगा कि आपको मतलब कोने अनुच्छेद में। इसी के तहत संसद की वित्तीय समितियां बनती हैं। संसद में 2 टाइप की समिति होती है, पहली स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी 19 में वित्तीय संबंधित प्रावधानों को रखा गया है, किसमें 19 में। 20 में संसद की भाषा, संसद में 2 ही तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावे बोलना है तो लड़की लोग बताओ किससे परमिशन लेगा, रुको तुम बताओ अपनी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, किससे, अपने मन से बताइए ना। आई थी कल नहीं आई थी, परसों, अच्छा तो परसों भी नहीं आई, वेरी गुड। लाइव वाले बताएं, स्पीकर से, किसे लेंगे, स्पीकर से लेते हैं, राज्यसभा में सभापति और इस साइड में स्पीकर से। अब आप लोग के दिमाग में थोड़ा बहुत तो एक आइडिया कंसेप्ट बैठ गया होगा कि जब इधर में स्पीकर से ले रहा है तो उधर में चेयरमैन से लेगा, सभापति से। अब कंसेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ। भाग 5 जब खत्म होगा तो भाग 6 में कुछ नहीं है, सेम इसी को उलाट देना है, कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं। जो यहाँ राष्ट्रपति पढ़ा है ना वहाँ राज्यपाल हो जाएगा, यहाँ पीएम बताया ना वहाँ सीएम हो जाएगा, यहाँ लोकसभा वहाँ विधानसभा, यहाँ राज्यसभा वहाँ विधान परिषद, वहाँ भी संयुक्त अधिवेशन, यहाँ भी संयुक्त, वहाँ भी राष्ट्रपति के अध्यादेश, यहाँ भी अध्यादेश, वहाँ भी संयुक्त अधिवेशन, यहाँ भी संयुक्त अधिवेशन, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट, कोई अंतर नहीं है। संसद की भाषा, और संसद को झांकने पर रोक लगाया गया है। किधर नहीं झांकेगा, किधर नहीं झांकेगा, सुप्रीम कोर्ट में झांक तक नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहा गया है कि तू झांक तक मत करियो, संसद क्या कर रहा है आप भी झांक तक नहीं कर। लेकिन दोनों को एगो शक्ति भी दिया गया है, यहाँ कहा गया है कि संसद ताक झांक नहीं करेगा, लेकिन जज अगर संविधान का उल्लंघन करेगा तो महाभियोग लगा दे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहा गया है कि संसद में ताक झांक मत कीजिएगा, लेकिन उल्टा सीधा विधेयक पास करेगा तो रद्द कर दीजिएगा। रद्द कर दिया कि नहीं कर दिया, 50 तो यहाँ कहाँ से चला है, नीति निर्देशकता तो लागू होता है कहीं, तो 50 को लेके तुम इसमें घूम रहा है। हाँ, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग थी, तो संसद जो होती है विधायिका होती है। संसद का काम कार्यपालिका नहीं है, संसद का काम है कानून बनाना। तो ये न्यायपालिका और क्या है, विधायिका है। और जो 50 में है वो कार्यपालिका और क्या है, न्यायपालिका। कार्यपालिका में मंत्री और अधिकारी आते हैं, और न्यायपालिका में जज आते हैं, विधायिका में नेता आते हैं। विधायिका में क्या आते हैं, नेता आते हैं। आगे देखिए, अब हम इसमें इसको बताते हैं, किसमें 18 संसद की प्रक्रिया। संसद में कितने सत्र होते हैं, पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा। पहला सत्र बजट से, दूसरा मानसून, तीसरा शीतकालीन सत्र। आगे बढ़े, शीतकालीन सत्र, सबसे छोटा सत्र शीतकाल। आज कौन सा सत्र खत्म हुआ है, शीतकालीन सत्र 28 तारीख को खत्म हुआ। आज कौन तारीख है, 29, तो कल का खत्म हो गया। 28 तारीख लास्ट डेट था। तो सत्र का क्या हुआ, सत्र को भंग किया गया है कि सत्रावसान, सत्रावा। लड़की लोग बताएगी सत्रावसान कौन करता है, कौन करेगा, बकुला राष्ट्रपति करता है। विंटर सेशन को एकदम डिसॉल्व कर देते हैं कौन, राष्ट्रपति। वहां अध्यक्ष और सभापति को शक्ति नहीं है। संसद समझ में आ गया कि नहीं, संसद के कितने सत्र, अरे हम खास रहे तो मेरा लग रहा है फेफड़ा बाहर निकल जाएगा, निकल मत जाए फिर ढकेलना पड़ेगा। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र। 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का गैप, 6 मंथ का गैप हो सकता है। अगर इसके बीच में कानून की जरूरत है तो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अस्थायी कानून को अध्यादेश कहते हैं। क्या कहेंगे, अध्यादेश कहते हैं। क्या कहेंगे, अध्यादेश।
संसद की प्रक्रियाओं को समझते हैं। प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट किसमें है? 18 में। संसद की समितियां भी किसमें है? 18 में। अब इसमें बड़ा लंबा तक चलेगा, इसलिए यहां तक निपटा दिए थे। उसके बाद हम लोग कहाँ थे? 18 में। संसद का जो पहले संसद जो होता है, इसमें कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र को आहूत राष्ट्रपति, सत्रावसान, और संसद की कार्रवाई को विघटित करते हैं अध्यक्ष, उधर में सभापति। संसद कितने बजे खुलता है ये समझते हैं। संसद जो होता है उसमें 3 समय होते हैं। संसद में कितने समय होते हैं? 3। ये 2 ठो लंच से पहले, 2 ठो लंच के बाद। इसको समझिए, हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पहला होता है प्रश्नकाल। पहला क्या होता है? प्रश्नकाल, प्रश्न, क्वेश्चन आवर, क्या कहेंगे? क्वेश्चन आवर। दूसरा होता है शून्यकाल, 0 आवर, शून्यकाल, शून्यकाल 0 आवर। उसके बाद क्या हो जाता है? लंच। क्या हो जाता है? लंच, नाश्ता पानी करेगा सब। उसके बाद जो होता है, अब प्रक्रिया चलती है। क्या चलती है? प्रक्रिया। प्रक्रिया यानी अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर चलता है। क्या चलेगा? प्रक्रिया, आगे का प्रोसीजर चलेगा, या आगे कोई चर्चा होती रहेगी, शाम तक चर्चा करते रहता है। तो संसद में पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल, ये 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और इससे पूरा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। ये दरोगा में अभी पूछा था क्वेश्चन कि शून्य काल क्या होता है। तो प्रश्न काल के जस्ट बाद का 1 घंटा क्या कहलाता है? आगे बढ़ जाए, क्या कह रहा है जी ये ऊपर? ये लगता है आप गैर जिम्मेदार हैं, भूगोल का क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं? वाह वाह, राष्ट्रपति महोदय जल्दी दिया जाएगा बैच। हाँ, एक से एक रहता है सब यहाँ पे। गैर जिम्मेदार है आप, गैर जिम्मेदार है। क्लास चला था, कहाँ थे आप? हाँ, सो रहे थे। ये बताइए, पहला घंटा प्रश्न, दूसरा घंटा 1 से 2 लंच। अब प्रक्रिया कब तक चलेगा? 2 से 6, 2 से 6 उधर चलते रहेगा। 6 बजा देता है सब। 2 बजे से कितना बजे तक? 6 बजे तक उधर चिल्लाए सब अपना। यहाँ पे देखिए ध्यान से, शून्य काल प्रश्न काल के ठीक बाद होता है, तो उधर जाने से पहले इधर निपटाते हैं ना। प्रश्न काल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। क्वेश्चन आवर, 0 आवर, लंच, प्रोसीजर एंड डिबेट। उधर प्रोसीजर चलते हैं या डिबेट चलते हैं। हम लोग को ध्यान देना है किस पर? प्रश्न काल पर। किस पर ध्यान देना है? प्रश्न काल। प्रश्न काल पर क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 4 चीजें आप याद रखेंगे। कितनी चीजें? 4 चीजें। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न, और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न, एक होता है आपका मतलब गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न। अभी आपको नहीं समझ में आओगे, एक एक करके समझते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम ओरल पूछ सकते हैं, मौखिक, जिसे हम तारांकित कहते हैं। तारांकित, क्या कहेंगे? तारांकित, तारांकित प्रश्न। इसे हम कैसे पूछ सकते हैं? ओरल पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? ओरल। एक होता है रिटन पूछना होता है। क्या पूछना होता है? रिटन। इसे हम अतारांकित कहते हैं। अतारांकित, क्या कहेंगे? अतारांकित। ये रिटन पूछना होता है। बहुत सारे सवाल के जवाब आपको रिटन चाहिए होते हैं। जैसे पूछ देंगे कि भारत का विकास दर कितना रहा है, तो भैया वो कैसे ओरल बताएगा? तो आपको एक पीडीएफ दे देगा, लो पढ़ लिए, जो घर जो पढ़ ले। नहीं समझ में गया? तो उसमें बहुत सारे डाटा आज को देने पड़ते हैं। जैसे कह देगा शिक्षा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, तो 10 पन्ना का पीडीएफ थमा देगा। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया है, इतने पैसे बिल्डिंग्स को बनाने में खर्च किए हैं, इतने का हम लोगों ने फ्री में किताब बांटा है, इतने पैसे हमने टीचर्स के वेलफेयर के लिए दिया है, लाइब्रेरी बनाया है, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाए हैं, भले उसमें कोई खेले चाहे न खेले। सरकारी स्कूल को तो चौपट करके रखा है सब, नहीं समझा? डुबा दिया है सब पूरा तरह से, एकदम बर्बाद। तो ये सारी चीजें उसको रिटेन में देनी पड़ती है। एक बार में आप कैसे बता सकते हैं? अगर हम ही से कोई सवाल पूछ दे कि इस बिल्डिंग में आपका कैपिटल इन्वेस्ट कितना है, कैपिटल इन्वेस्ट मतलब तो बड़का पैसा जो एक के बार लगभग करता है। तो एक बार में पैसा कहाँ लगता है? करकट ढलवाने में, पंखा में, लाइट, कैमरा, एचडीएमआई, बेंच, कुर्सी, ये सब में। ये कैपिटल इन्वेस्ट है, ये बार बार नहीं लगता है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट बार बार लगते हैं सब, जैसे पीडीएफ, जैसे पीडीएफ बार बार लगता रहता है। तो हमसे कोई अचानक पूछेगा, हम कैसे बता देंगे? नहीं ना, हम तो उसको लिखित देंगे,
पूरा इलेक्ट्रिक का हिसाब, इलेक्ट्रिक में क्या क्या आया था, इलेक्ट्रॉनिक का हिसाब, जैसे ये तो इलेक्ट्रिक में आएगा नहीं, इलेक्ट्रिक में मोटका तार आता है, इलेक्ट्रॉनिक में पतरका तार, कैमरा इलेक्ट्रॉनिक, टीवी इलेक्ट्रॉनिक, लाइव में जितने लोग हैं वो सब। सर बैटरी जो है वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, बैटरी हम खरीदे हुए हैं जनवरी का, अभी तक चल रहा है, ये दूगो बैटरी जनवरी का खरीदे, दूगो उधर चार्ज में लग रहा है, दूगो यहाँ है, अभी वो खाना खा रहा है, भुखाएगा तो चल जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे। एक बैटरी कितना का मिलता है जी, 150 का, एक तो 150 का, दूसरा का 150 का, 300 का, लेकिन कितना फायदा कर रहा है, बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है, बता देता है बहुत अच्छा खासा पैसा। तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें आप ओरल नहीं पूछ सकते, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें ओरल पूछना होता, तो जिन्हें ओरल पूछना होता है उसे क्या कहते हैं, तारांकित, जो रिटर्न पूछना होता है आता तारांकित में आप उसका जवाब तुरंत नहीं पूछ सकते। जैसे मान के चलिए आपने पूछा कि भारत में नितिन गडकरी साहब आपने 1 साल में कितनी सड़कें बनाया, तो कैसे बताएंगे, वो सड़कों की कई कैटेगरी होती है, नेशनल हाईवे होता है, 4 लेन होता है, 6 लेन होता है, एक्सप्रेस वे होता है, अंडर पासेज होता है, सारा डेवलपमेंट उनको 1 साल का पूछ देंगे तो मुंह खड़ा होकर बताएंगे, क्या करेंगे, रिटर्न दे देंगे। तो ऐसे सवाल को पूछने से पहले कम से कम 10 दिन पहले आपको क्या करना पड़ता है, सूचना देना होता है कि हम ही पूछने वाले हैं, रेडी रखिएगा। तो अपने नीचे के अधिकारियों और सचिवालय को बोल देते हैं, देखा यही प्रश्न पूछेगा, इसका जवाब लेके रखे रहना, और उसको PDF फ्रंट में क्या दे दिया जाता है। लेकिन संसद में जो आप बहस सुने होंगे वो यही होता है तारांकित प्रश्न का। कौन सा, तारांकित प्रश्न का, ओरल पूछता है, खड़ा खड़ा करके इसे पूछ देगा। जैसे पेट्रोलियम मंत्री से पूछ दिया जाएगा कि माननीय, डायरेक्ट पेट्रोलियम मंत्री से सवाल पूछता है नहीं, बात किसको कहता है, अध्यक्ष को, और वो जवाब भी किसको देता है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के पास पहले से लिखा हुआ रहता है शेड्यूल कि कौन सवाल पूछेगा, ऐसे नहीं खड़ा होके हम पूछते हो, नहीं ऐसे नहीं है, आप सब टाइप का नहीं, अध्यक्ष के पास पहले से क्या होता है, पूछा गया रहता है। लाइव वाले आप सब लोग को बता रहे हैं ना, PDF अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अब ना ध्यान से समझते हो और ना उसमें। देखो पूछ रहा है कि MLA और MP में क्या अंतर है, हाँ ये सब मतलब कुछ कुछ लड़का सोचता है कि हमको भी पूछना चाहिए क्वेश्चन, लगेगा कैसे कि हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ पूछ देता है सब, अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछता है सब। चलिए अब ध्यान से समझते हो, संसद में स्पीकर के पास पूरे दिन भर में कितने लोग ओरल क्वेश्चन पूछेंगे, सबका लिस्ट रहता है। पहले पेपर में रहता था, अभी उसके पास टैबलेट रहता है, टैबलेट समझते हैं, बड़का मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल रहता है, उसी को क्या कहते हैं, टैबलेट, उसका स्क्रीन रहता है, उस पर सबका लिस्ट रहता है, किसको कितना मिनट टाइम देना है, तो खड़ा हो जाएगा, कोई सदस्य पूछना चाहेगा तो कहेगा माननीय सदस्य, नाम लेगा उनका, माननीय सदस्य यमराज द्वितीय खड़े हो जाए और सवाल पूछे, तो यमराज द्वितीय खड़े होंगे तो कहेंगे धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने हमको बोलने का मौका दिया, हम पेट्रोलियम मंत्री से पूछना चाहेंगे कि पेट्रोलियम को इज्जत क्यों दिलाए, तो उसको इतना वैल्यू क्यों दिए पेट्रोल को, आप पेट्रोल को 100 रुपये पार कर दिए, आखिर ऐसा क्यों, जबकि उसी वक्त जिस समय जनता पेट्रोल भरवा रही थी 105 रुपया, उसी तरह उसी समय हवाई जहाज का तेल का जो वैल्यू था 65 रुपया था। तो एक मात्र देश भारत बन गया था जहां पे हवाई जहाज से भी महंगा क्या हो गया था। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, अब वो जवाब देंगे किसको, अध्यक्ष को, बैठ जाइए अध्यक्ष में, वो जवाब देंगे कि हमको वैक्सीन भी तो लगवाना था, तो वैक्सीन सबको फ्री में दिया गया, तो उसके लिए तो कहेगा कि भाई वैक्सीनवा का पैसा कहाँ से आएगा, आखिर हमको कहीं ना कहीं से चाहिए ना, हम छाप के पैसा तो नहीं ला सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न किसने पूछा, एक किसी सदस्य ने, जवाब किसने दिया, मंत्री, तो इस सदस्य चुप हो जाएगा इतना सुन के। पहिल का क्वेश्चनवा था इसका तारांकित, अब और उनको लपेटेगा, और क्या करेगा, लपेटेगा। तो जो लपेटता है ना उसे कहते हैं पूरक प्रश्न, मतलब पूरक, क्या कहते हैं, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या जी, पूरक, मतलब हमारा समझ में नहीं आया और बताइए, और डिटेल बताइए, तो वो कह देंगे कि भैया हम लोग उस पर टैक्स बढ़ा के पैसे को कलेक्ट करना चाहते थे ताकि इस पैसे की भुगतान हम किसको कर सके, वैक्सीन को। तब फिर खड़ा हो जाएगा, कहेगा अच्छा मतलब पेट्रोल से पैसा लेकर आप वैक्सीन लगवा रहे थे, तो हर पेट्रोल पंप पे काहे लिखे थे कि सबको फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है,
तो फ्री कहाँ हो गया, ओकरा से कितना लेके चल गए आप, तो नहीं समझ में आ गया। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बट अमीरों को भी पकड़ पकड़ फ्री में लगाया गया। पैसा है, 50 लाख के कार से उतर के फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या मतलब बन रहा है। अमीरों को आप दे दीजिए कि भाई तुम अपने से लगाओ, कम से कम कुछ तो हो जाता, उसको देखा था जिम्मेदारी दे देते कि हाँ यहाँ से वैक्सीन मिल रहा है, आप पेमेंट दे के लगवा दीजिए, कम से कम 1000 को तो हम ही लगवा देते, अपने अगल बगल जितना जान पहचान रहता है चल हम ही लगवा देते हैं। लेकिन ना सरकार हम ही लगेबे करेंगे। अरे भैया पैसा काहे जियान कर रहे हैं, जियान करने का मतलब समझ रहे हैं, डिस्ट्रॉय मनी। आगे बढ़ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल पूछे जा सकते हैं कि नहीं, डायरेक्टिव पूरक पूछेगा कि पहले तारांकित पूछेगा, हाँ डायरेक्टिव पूरक पूछ देगा, तारांकित पूछेगा। तारांकित प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, और अस्पष्ट जानकारी के लिए पूछे जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तारांकित प्रश्न और स्पष्टीकरण के लिए पूछे जाते हैं। अब इस पूरक 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 प्रश्न पहले क्या पूछेगा, और तारांकित, अगर उससे उसकी जवाब पूरा नहीं हुआ तो क्या पूछ देगा, पूरा, हाँ पूरा। एक से एक लोला आता है सब संसद में, बैठबे नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, वैक्सीन लगाए तो डीजल का महंगा किए थे किसान के लिए, तो फिर कहेगा कि भाई दोनों को हम लोग को बैलेंस लेके चलना होता है अध्यक्ष महोदय, वरना जनता कहेगी कि ये कितना सस्ता है कितना महंगा क्यों है, तो फिर वो खड़ा हो जाएगा। तो और कोनो चीजवा नहीं दिख रहा था आपको, एसी पे टैक्स बढ़ा देते, हवाई जहाज पे बढ़ा देते, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। पूछत पूछत पगला देगा उसको, कहा गया 5 गो से ज्यादा आप पूरक नहीं पूछ सकते हैं, न तो बैठबे नहीं करेगा, बैठबे नहीं करेगा। 5 गो से ज्यादा आप पूरक पूछ सकते हैं, मैक्सिमम कितने पूरक पूछ सकते हैं, 5 से ज्यादा आप पूरक नहीं पूछ सकते हैं। एक आदमी कितने प्रश्न पूछ सकता है, 5 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। क्या ये नियम सही लगा है कि नहीं, हाँ एकदम बेहतरीन है, वरना एगो बैठबे नहीं करेगा, कई कई को हिल जाता है, सब पूछते रहता है सब। अध्यक्ष में होते 1 मिनट, बस 1 मिनट हमको दे दीजिए, 1 मिनट देखिए देखिए आपका कुर्ता फाड़ ना दिए तब कहेगा, बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट यहाँ पे अध्यक्ष महोदय। लड़की जब का तबीयत खा पी के नहीं आती है, सब रातें को खा लिया करो, हम थोड़े ना खा के आ रहे हैं। लड़की डेली एक तो लड़की का तबीयत खराब हो जाता है, एक तो हाँ? आगे बढ़े, हाँ फिर किसी और मंत्री से पूछेगा, एक आदमी अधिकतम एक दिन में कितना पूछेगा, वाह अगले दिन पूछे, समझ में गया। उसमें भी वैल्यू होता है, सब क्वेश्चन सबको अध्यक्ष वैल्यू नहीं देता है, कोनो अकलेल बकलेल जाता है, सब प्रधानमंत्री के तारीफ में लग जाता है। अरे भैया तू संसद में बैठल है तारीफ करने के लिए, शायरी पढ़ने लगेगा सब, हमरे प्रधानमंत्री यशस्वी हैं, हमरे प्रधानमंत्री सारा चीज त्याग दिए। अरे भैया प्रधानमंत्री को क्या नहीं मिलता है, 3000 करोड़ का हेलीकॉप्टर एरोप्लेन, 2 गो हेलीकॉप्टर, एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो, संसद का फ्री कैंटीन, उतना बड़का घर, जहां जाएंगे सड़क खाली हो जाएगा, उसके बाद कह देते हैं ये सब कुछ छोड़ के आए। तो फिर जो किसान प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि केवल वर्तमान प्रधानमंत्री को मिल रहा है, ये सबको मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको मिल रहा था, मनमोहन सिंह थे उन्हें मिल रहा था, मोदी जी इन्हें मिलेंगे, इनके बाद कोई और आएगा उनको मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग संसद में अनावश्यक समय को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारा हंगामा किस पे होता है, ओरल पे, अभी तो पूछा ही नहीं जाता है, ये पूछा ही नहीं जाता है, ये लिखित लिखित अध्यक्ष को दे देंगे कि हमको लिखित चाहिए, अध्यक्ष महोदय उनको थमा देंगे। यहाँ पर किसी को दिक्कत क्या, इस पे आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। आगे बढ़ जाए, पूरक प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं। ओरल प्रश्न को क्या कहते हैं, तारांकन। इसे और स्पष्ट करने के लिए क्या पूछे जा सकते हैं, पूरा कितने एक व्यक्ति पूछ सकते हैं। रिटन प्रश्न को क्या कहते हैं, हाँ अतारांक। इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक तीसरा होता है अल्प सूचना, कौन सा होता है, अल्प सूचना।
अल्प सूचना प्रश्न, इसको क्या किया जाता है, अध्यक्ष को 10 दिन पहले सूचना देकर आप कोई भी सवाल क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 10 दिन कम से कम इसके लिए क्या देनी पड़ती है, सूचना। ये अमूमन कब लिया जाता है, जब संसद का सत्र चालू हो गया। संसद का सत्र चालू होने से पहले ही अध्यक्ष को सारे लिस्ट सौंप दिए जाते हैं कि इस दिन कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बीच में ही किसी को अगर इमरजेंसी हो गया, उसने देखा कि सत्र चालू हो गया, हमारे पास तो ऐसा जो पूछना चाहते थे हमने उस लिस्ट को दिया ही नहीं, तो पूछने से 10 दिन पहले इसकी सूचना किसको देंगे, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष उसको शेड्यूल सेट करेगा किस दिन आपको मौका दिया जाएगा पूछने के लिए, और उस दिन आप उस सवाल को पूछ सकते हैं। क्योंकि अमूमन सत्र 1 से 2 महीना चलता ही। अब बजट सत्र को देखिए फरवरी से मई तक चलता है, तो किसी दिन जिस दिन क्वेश्चन कम रहेंगे या जिस दिन ज्यादातर अतारांकित रहेंगे, अतारांकित तो फटाक से निपट जाता है। हाँ, इसमें कोई टाइम लगता है, सारा टाइम किसमें लगता है। तो अल्प सूचना प्रश्न कब पूछे जाते हैं, जब संसद का सत्र प्रारंभ हो गया। संसद का सत्र प्रारंभ हो गया और कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता हो लेकिन इसकी वो पूर्व सूचना नहीं दे पाया है, तो वह कम से कम कितने दिन पहले, 10 दिन पहले इसकी सूचना किसे देगा, अध्यक्ष को। और नहीं तो उधर किसको देगा, हाँ, सभापति को। आगे बढ़े। एमएलसी एमएलए बाबू आपको भाग संख्या 5 में पढ़ना है, 6 में, भाग संख्या 6 में। यहां नहीं पढ़ना है जो आप पूछे जा रहे हैं। समझ में गया कि नहीं गया। केवल विपक्ष ही सवाल पूछता है, तो भैया अपना सरकार वाला सवाल कितना पूछेगा, अपना सरकार वाला तारीफ करता है, अपना सरकार वाला क्या करेगा, तारीफ करता है। समझ में गया कि नहीं गया, एकदम बहादुर है हमारे। सरकार में जो रहता है वो जवाब देता है, सरकार में जो रहेगा क्या देगा, जवाब देगा। यहाँ पर ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अमूमन जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मंत्री से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, मंत्री से पूछे जाते हैं। और मंत्री को संसद का सरकारी सदस्य कहते हैं। कौन सा सदस्य, सरकारी सदस्य। जो संसद का सदस्य है किंतु मंत्री नहीं है, क्या वो सरकारी सदस्य है, हाँ, वो सरकारी सदस्य नहीं है। लेकिन अगर संसद भी है साथ में मंत्री भी है तो कौन सा हो जाएगा। ज्यादातर सवाल कैसे सदस्य से पूछे जाते हैं। क्या अभी पीयूष गोयल कोई मंत्री हैं, मंत्री, हाँ, रेल मंत्री से उनको भेज दिया ना। जैसे इससे पहले जो मंत्री थे कलराज मिश्र, वो भी पहले क्या थे, मंत्री थे। तो अगर कोई मंत्री है तो क्या कहलाएगा, सरकारी सदस्य। यदि मंत्री है तो क्या कहलाएगा, सरकारी। अब बताइए लोकसभा में कुल कितने बैठते हैं, 545। क्या 545 सरकारी सदस्य है। इस 545 में जो मंत्री है वही क्या कहलाएगा, सरकार। और जो मंत्री नहीं है गैर सरकारी। तो ज्यादातर कौन सरकारी, गैर सरकारी, ज्यादातर गैर। ये जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये सब के सब मंत्रियों से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, मंत्रियों से पूछे जाते हैं। क्योंकि मंत्री के पास ही कोई ना कोई विभाग होता है, अतः वह मंत्री ही जवाब देता है। तो ये तीनों तरह के प्रश्न किससे पूछे जाएंगे, मंत्री से। बताइए, ओरल पूछना रहेगा तो उसे तारांकित। तारांकित इसलिए क्योंकि इसमें तर्क कर सकते हैं। तर्क मतलब जवाब तो आप कर, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तुम इधर जानता है। समझ में आ गया कि नहीं, बहस कर सकते हैं। जैसे संसद से पैसा निकला था 126 राफेल खरीदने का, और खरीदा के आया 36। सरकार ने कहा गया महंगाई बढ़ गया है, तो विपक्ष कहा कि हमको सिखाएगा घोटाला, हम कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हमें सब पता है कहां गया बाकी 90 का पैसा। आप ही को अगर हम पैसा देते हैं कि 126 गो मोटरसाइकिल खरीद के लाइएगा, और आप हमको कह दीजिए 36 को, महंगाई न बढ़ गया है, इतने अबे किया है। हाँ, समझ में गया। इसको कहते हैं दिमाग। घोटाले में भी दिमाग होना चाहिए। समझ में गया। खैर महंगाई भी बढ़ी थी बहुत हद तक, बट अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल गया, ये हो गया, ये हो गया, दुनिया भर का हो गया ये सब। तो संसद इसमें क्या पूछी जा सकती है, सरकार सवाल पूछी जा सकती है। सरकार क्या पूछ सकते हैं, सरकार से आप क्या पूछ सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ये 3 तरह के प्रश्न हो गए, एक हो गया ओरल, एक हो गया रिटन, एक हो गया अल्प सूचना। ये सारे के सारे किससे पूछे जाते हैं, मंत्री यानी सरकारी सदस्य। लेकिन मान के चलिए आपके क्षेत्र का सांसद है और काम अच्छा से नहीं कर रहा है, काम अच्छा से नहीं कर रहा है,
तो क्या गैर सरकारी सदस्य नहीं पूछ सकता? तो चौथा ऑप्शन दिया जाता है गैर सरकारी सदस्य। कौन सा? गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य ये भी सवाल पूछे जा, इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि नहीं? मान के चलिए कि कोई सांसद है, पटने का ही सांसद है, लेकिन वो मंत्री नहीं है, लेकिन पटना में कोई अव्यवस्था हो गई, मारपीट हो गया, या कोई न्यूसेंस फैल गया, या कुछ भी ऐसी घटना हो गई जिसपे सवाल पूछे जा सकते थे, तो वो तो मंत्री है नहीं, पटना के सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया। तो बताइए क्या वो गैर सरकारी है कि नहीं? अतः गैर सरकारी होने के नाते क्या हम गैर सरकारी सदस्य से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? लेकिन आप खुद सोचिए, गैर सरकारी सदस्य केवल अपने ही क्षेत्र की न जानकारी दे पाएगा, पूरे देश की जानकारी देगा? नहीं दे पाएगा। क्या सरकार में बैठे लोग सरकार से सवाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। संसद में छूट है, लेकिन करता ही नहीं है सब। हालांकि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। सिवान की सांसद कौन है जी? महिला है, कोई नहीं है जी सिवान का? कविता सिंह। उन्होंने कोनो बबुनिया मोड़ तक सड़क नहीं बन रहा था, स्टेशन से लेके बबुनिया मोड़ तक की कहाँ सड़क नहीं बन रहा था, 25 किलोमीटर का बन गया अब। हाँ, तो संसद में सवाल पूछी थी अपने ही मंत्री से कि हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हमारे यहाँ सिवान में एगो, और उनको पूछना होता तो 25 किलोमीटर का बनवाई, हुमाच के ले लेना चाहिए, और हमारे 200 किलोमीटर ओवर ब्रिजे ले लेना चाहिए। तो बाईपास वाला 4 लेन में कितना दूर है ये? पचरुखी बाईपास ना, पचरुखी बाईपास बिहार सरकार का योजना है। इस केंद्र में लेके चल गई केंद्र। हालांकि सड़कों पे काम हुआ है अच्छा से। तो देखिए ध्यान से, सरकारी जो सरकार में भी रहता है ना, वो भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि हर सांसद को चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में ज्यादा काम हो, है कि नहीं यहाँ पे? अब जैसे छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी खुद बीजेपी के, और अपने ही मंत्री से सवाल पूछे थे, महाराज हमारे यहाँ एगो सड़क बन रहा है हाजीपुर से पटना छपरा 4 लेन, वो 2010 से बन रहा है। अरे बाबू 2010 से बन रहा है। इस बार हम छठ में सोचे कि चलते हैं इसी सड़क पे। सड़क पे गए, बहुत अच्छा सड़क था। 10 किलोमीटर की बाद जो सड़क था ना, इसे 90 डिग्री घस गया इसे। हम कह बाप रे, जो मर जाएंगे हम यहाँ, वापस चलो। हमको लगा खूब मस्त सड़क है, गाड़ी भाग रही थी 110 120, सड़क पे कोई था ही नहीं, मस्त 4 लेन था। हम कहे क्या बात है यार, लग ही नहीं रहा है बिहार में इतना मस्त गाड़ी। अचाक से ऐसे था, मर जाएगा आदमी। वापस घुमा के आया 25-30 किलोमीटर, उल्टा फालतू पड़ गया हमको। हालांकि वो एक अच्छी परियोजना है, लेकिन अटक गया है कब से? 2010 से। 2010 से अटका हुआ है, इतनी लंबी पर। तो हमारे छपरा के ही है वो राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने भी सवाल पूछा कि आखिर कब ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो फिर बिहार में एक और समस्या है, समस्या ये है कि लोग जमीन देना नहीं चाहता। अगर उसको पता चल गया कि यहाँ से 4 लेन सड़क गुजरा है, फिर उसका मांग देखिए, हमको 4 गुना रेट चाहिए, एगो सरकारी नौकरी चाहिए, इस सड़क में हमारा नौकरी चाहिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए हमको, बेटा को राष्ट्रपति, पतों को राज्यपाल बनाइए, नतिया को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, तब हम अपना 3 धूर जमीन देंगे। अरे भैया, आप अगर देंगे नहीं तो सरकार कहां से लाएगी? नहीं समझे, कहां से लाएगी? उसके पास भी तो मजबूरी होती है। तो समझ आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत? तो बताइए, गैर सरकारी सदस्य भी संसद से सवाल पूछ सकते। इवन सरकार में जो बैठा है वो भी क्या पूछ सकता है? सवाल पूछ सकता है, और अपने क्षेत्र के विकास। लोकसभा का सदस्य नहीं, फिर भी मंत्री हो सकता है, यही ना? रुक 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 रुक, तुम कितना दिन से क्लास आ रहा है? हाँ, 15 दिन से? तो तुम मतलब तुम 15 दिन से क्लास आ रहे हो, तुम बाकी इस लड़का का क्वेश्चन सुनिए। कोई सदस्य ना ही वो लोकसभा का है ना ही राज्यसभा का, फिर भी मंत्री हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कितने दिन के लिए? समझ में गया? लोल कहीं का। क्लास कंटिन्यू रहा करो तो पूछो, अदरवाइज में कोई अधिकार नहीं है पूछने का। पता चला कौन आज एडमिशन लेकर कहेगा सर रीट कितने प्रकार का होता है? समझ में गया? लड़का हो या लड़की,
रेगुलर हैं तो ही सवाल पूछिए, अदरवाइज में नहीं। आपको हम पढ़ा चुके हैं, आप उसको ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप जब मन तब खोद देंगे मास्टर साहब। सरकार जबरदस्ती ले सकती है उसे, लेकिन कोर्ट में चल जाता है, कोर्ट में 6 महीना अटक जाएगा। समझ में क्या, कोर्ट में चल जाएगा, कितना महीना अटक जाएगा, 6 महीना क्या हो जाएगा, अटक जाएगा। तो बहुत समस्या आती है रोड में। हम लोग भी यहाँ गए, कुछ बताते हैं लोग, सचिव लोग ही तो पास करते हैं, तो वो लोग भी ना अखबार में हल्ला कर देते हैं कि सड़क बनने वाला है, पहले जमीनियां खरीद लो बाद में बताओ, नहीं तो जान गया तो जमीन नहीं देता है भाई। बहुत सब होता है। आप लोग के गांव में ऐसा हुआ है कि नहीं? बहुत दिक्कत हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, दीघा में, पटना में पुल बनवाए 1998 में, चालू हुआ 2016 में, अटक गया उसके बाद भी, क्योंकि सारा पुल बन के रेडी हो गया। जहाँ पुलवा को उतारेंगे ना, अप्रोच रोड बोलते हैं, पुल पे चढ़ने के लिए जो सड़क बनते हैं रैंप टाइप का, इसे उसे अप्रोच रोड बोलते हैं। वहां के लोग जमीनें नहीं दे रहे थे, भगो यहां से नहीं देंगे। तो सरकार को ये पुलवा क्या करेंगे रे हम? 6 साल सीढ़ी लगाएगा। 6 साल तक मुकदमा चला था, 6 साल तक मुकदमा चला। तो अपने ही सरकार से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेट जनता के लिए चुना गया है, न कि सरकार के लिए। लोग पूछते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हम जिनका नाम लिए हैं वो लोग थोड़ा सा मतलब इस क्षेत्र के थे तो हम बता दिए आपको, ऐसा नहीं सारे लोग देते। तो ये हो गया आपका कौन सा काल? प्रश्न काल। प्रश्न काल में कितने तरह से? हाँ, ये कौन पूछ रहा है? इसको ब्लॉक मार दो। तो कर हमको धोखा मिला, हम बर्बाद हो गए। जाओ, तुमरे जैसे सड़क पे फेंकाया है लोग, जाओ हमरे, जाओ। हाँ, 1 जनवरी को कसम खाएगा। यहाँ अपना नहीं देखता है। हाँ हाँ, अपने नहीं देखते हो। लड़का सब पढ़ने आता है, सब इनको लात खा के आया है, सब यहाँ पे रोएगा, सब हमरी लगा। हमरा से पूछ के गया था, हमसे पूछ के गया रहता तो हम तुमको बताते कि पहले नौकरी ले लो, वेल सेटल्ड हो जाओ, और तब देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। सब अगले इंसान की भी तो फीलिंग समझना चाहिए। कभी लड़की से सुने, मेरे सपनों का मजदूर, मेरे सपनों का वो राजकुमार, तो बनो राजकुमार। मजदूर बन के गए हैं, सब जगह कुदाल लेके गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है शून्यकाल। अगला कौन सी आता है? शून्यकाल कहलाता है। चलिए सर, संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार नहीं। हाँ बाबू, मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट में तो जा ही सकते हैं ना। वो कह देगा कि हमको इतना मुआवजा चाहिए। अब जैसे मान के चलिए, अमूमन जहां सड़क नहीं रहती है वहां की जमीन बहुत सस्ती रहती है, लेकिन हाईवे के बाद अगर 1 लाख रुपया कट्ठा है ना जमीन, तो का 4 लाख 5 लाख मांगेगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चाइना नहीं ना, चाइना में जमीन ले लेता, भगा देता, भाग कहीं हो जो भगा देता है, ज्यादा बोलिएगा मार देगा। तो कोई आदमी जमीन ऐसे दे देता है। तो ये प्रश्न काल में कितने तरह के प्रश्न? 4। कितने तरह के? 4 तरह के प्रश्न। ओरल पूछेगा तो तारांकित, तारांकित पे क्या आप पूरक पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। कितने तरह के? लिखित सवाल को अतारांकित, अतारांकित पे क्या पूरक पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। अगर भुला गया, लिस्ट में नहीं दिया और तत्काल पूछना है तो अल्प सूचना। अल्प सूचना वाले को कम से कम कितना दिन? 10 दिन सूचना देके पूछा जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है? और गैर सरकारी सदस्य पूछ सकते हैं कि नहीं? जो पक्ष में है वो भी अपने मंत्री से पूछ सकता है कि नहीं? आराम से पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। बहुत बार ऐसे होते भी है सरकार, लेकिन उन सबको भी दिक्कत होता है। ढेर पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करिएगा। हर इंसान नेतागिरी में जाता है तो हर इंसान सोच समझ के जाता है। आगे उसके बाद आता है शून्यकाल। कौन सा काल? इस पे कोई नियम कानून नहीं है। इसको भारतीय मीडिया ने ये नाम दिया था 1962 में। मीडिया ने इसका नाम दे दिया 1962 में। ये इसका कोई संविधान में चर्चा नहीं है, ये परंपराओं से चलते आ रहा है। जितना मार धार होता है
सब किस में सुने ना, टेबलवा पे चढ़ के कहता सब कैसे इतना कोरोना में मर गए आदमी, बताओ ऐसे खड़ा होके बोलता है। अरे भाई सरकार भी जो भी रहती है, हम रहे या आप रहे, कोई भी तो ये नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ लोग कोरोना में मरे, चाहे जो पक्ष में बैठे हैं चाहे वो विपक्ष में बैठे हैं। जानबूझ के तो कोई किसी की जान लेगा नहीं, लेकिन विपक्ष को तो कहना जरूरी है कि ऐसा काहे हुआ, और गवर्नमेंट को भी सोचना जरूरी है कि आपको आखिर चुना क्यों है। आपको अगर भगवाने भरोसे रहना है तो काहे आप हेलीकॉप्टर से घूमिएगा। नहीं समझ में गया। अभी देखिए रैली पे रैलियां हो रही हैं, ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है, रैली पे रैली हो रहा है। होली में जब पूरा रैली मन भर हो जाएगा तो आज शाम 5 बजे आगे बढ़े तो आगे देखिए ध्यान से। शून्यकाल समझ में आ गया कि शून्यकाल में कोई नियम कानून लगता है, कोनो क्वेश्चन पूछ दिया बैठ में नहीं करता है, सब फाड़ देता है, सब कूदता उड़ता। संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य का विभाजन कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत, बिना उस राज्य को पूछे। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 14 में लास्ट में ना, 14 के बीच में आए मोदी जी, उससे पहले 13 में मनमोहन सिंह थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तोड़ दिया, जबकि आंध्र प्रदेश में आधा लोग इसके समर्थन में थे, आधा विरोध में थे। फाड़ दिया सब, वहां से कूदता, यहाँ भयानक बवाल हुआ था। एक मिर्चा का स्प्रे मार दिया, पूरा कचाइन हो गया वहां पे। एक से एक रहता है, बैठ में नहीं करता है इसमें। अब जैसे अभी कितने लोगों को सस्पेंड किया गया कि नहीं, हमारे ओम बिरला साहब जो है बड़ा स्टिक आदमी है। ओम बिरला जो है कोटा के हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत स्टिक है। अब अपने पार्टी वाले को झाड़ देते हैं, बढ़िया है, शांति से सुनिए आप, विपक्ष को सुनने वाले हैं वो, लेकिन फिर भी दोनों को वो मौका देते हैं, अच्छे हैं। इससे पहले मीरा कुमार जो थी वो भी सही थी, लेकिन थोड़ा शांत थी एकदम। सदस्य लोग बैठ जाइए, अरे भाई वो सीधा आया है वहां, पूरा जवार का सबसे पहुंचा है वहां में। उसको आप आराम से बोलिएगा कि माननीय सदस्य बैठ जाइए, नहीं ना होता। स्पीकर का ना माइक में छीन लिया था सब, वो बोले थी माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, तो स्पीकर छीन लिया। अब स्पीकर स्पीकर में छीन लिया, उनका सस्पेंड कर देते हैं लोग। ऐसे में क्या कर लेते हैं सर, जितना मारधार गाली गलौज बहुत चिल्लाता, बैठ में नहीं करता। सदस्य बैठ जाइए यहाँ पर, अरे एक से एक बवाल कर देगा सब, समझ में आ गया कि नहीं गया। यहाँ पे इसमें सुन निकाल, उसके बाद भूख लग जाता है, चल जाता है खाना बहुत चिल्ला, खाना खाने चल जाता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर स्पीकर का स्पीकर छीन लिया स्पीकर का स्पीकर छीन लिया माइक छीन लेता है, होता है भारत में। आगे बढ़ जाए तो ये आपको यहाँ पर, अब इसके बाद क्या होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रक्रिया। धन्यवाद प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, किसी भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। अब लंच के बाद क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव। जैसे मान के चलिए प्रश्नकाल में बजट में पूछा गया इतना पैसा निकलता है, कहीं एक्स्ट्रा पैसा निकाल ले लो, हम सब समझ रहे हैं आप लोग को पैसा घोटाला करने वाला है। प्रश्नकाल खत्म, अब सुनिकाल कैसे निकलेगा पैसा, देख तो ना निकल तो पैसा वापस चलो, आधा भाग जाता है सूट के, ना पारित ना होने देंगे, हमारी मांगे पूरी, बवाल कर दिया पूरा। खाना पीना खा के आया, ढकार मारेगा, कटौती प्रस्ताव। तो जितना प्रस्ताव रहेगा इधर कटौती प्रस्ताव। जैसे राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देके गए, हमारी सरकार ये करेगी वो करेगी, दुनिया भर की ऐसी वैसी, तो प्रश्नकाल में उनसे राष्ट्रपति से प्रश्न नहीं पूछ सकते, भगा देगा वो, कहेगा बैठल लो सदस्य उमंग है, राष्ट्रपति से सवाल नहीं पूछ सकते। बहुत बहुत ही मतलब सम्मानित पद होता है राष्ट्रपति से, उससे सवाल पूछ दिए, बेइज्जती कर दिए ना, तो फिर 5 साल के लिए सस्पेंड कर दे जीतले ना जीतले कोनो फायदे नहीं है। अरे भाई संसद में पहुंचिएगा तब ना मंत्री से कहिएगा कि हमारे क्षेत्र में स्कूल बना। अब मान के चलिए आप किसी क्षेत्र से सांसद हो गए, संसद में जाएंगे तब ना रेल मंत्री से कहेंगे कि हमारे यहाँ भी एगो रेलवे स्टेशन बना दीजिए, यहाँ पे भी राजधानी का स्टॉपेज दे दीजिए,
यहाँ ट्रेन इंजन कारखाना, अरे कुछ मांगिएगा वहीं से, कपड़ा मंत्री से कहिएगा यहीं पे आप लुंगी का फैक्ट्री डालिए। शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, जेएनयू यूनिवर्सिटी को यहीं उठा कर लाइए, यहाँ लाइए। आप संसद में जाएंगे तब ना कहेंगे, जैसे तुम कौन क्षेत्र का है, आरा का, जिसे मान के चलिए आरा का है, ई सांसद बन गया, जाके कहेगा भारत की राजधानी आरा कीजिए। पिटाई वो करेगा ये। अरे ऐसा अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए